हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर सेल्फ सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस का चैप्टर 8 का पार्ट 1 पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं बॉडी मूवमेंट्स की। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बॉडी मूवमेंट मतलब किस प्रकार से इंसान का जो बॉडी मूवमेंट है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो चलता है, किस प्रकार से वो दौड़ता है, किस प्रकार से वो तैरता है, कुछ भी काम करता है। तो इसमें अपन पहले पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी कटोरी है, ये आपका बाउल है। इस बाउल में आपने एक माइक रख दिया इस प्रकार का। तो ये एक प्रकार से अपन इस माइक के ऊपर वाले जिसमें बोलते हैं अपन, उसको बोला जाता है, इसको अपन बॉल मान लेते हैं। और उसके पीछे जो है ये मान लीजिए सिलेंडर शेप, सिलेंड्रिकल शेप। अभी एग्जाम्पल को समझना। इसमें अपने जॉइंट्स जो है इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। ये अपना अंदर का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है बाउल। कंधे में देख लीजिए आप, यहाँ पे बाउल रहेगा एक प्रकार का उसके जैसा। उसके अंदर अपना जो जॉइंट है, बॉल है जो, उसको बोला जाता है जॉइंट। वो जॉइंट है और अपना हाथ फ्रीली ऐसे मूव हो सकता है। और ये सिलेंड्रिकल शेप मतलब इसमें अपन कुछ भी जोड़ सकते हैं। इसमें अपन लेग आ सकता है, लेग जुड़ जाएगा इस हड्डी से, या फिर अपना हाथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जॉइंट काम करता है। तो बहुत सारे प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, मैं लिखवा देता हूँ आपको। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स 4 प्रकार के दिए गए हैं। पहला होता है पिवोटल जॉइंट, दूसरा होता है हिंज जॉइंट, तीसरा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, चौथा होता है फिक्स जॉइंट। इसको अपन बारी बारी समझेंगे, नोट कीजिए आप। चलिए अब अपन डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट। पहला होता है आपका पिवोटल जॉइंट। इसका मतलब समझते हैं। पिवोटल जॉइंट यानी जो अपनी गर्दन में होता है, इसमें अपनी गर्दन मूव होती है। तो इसमें अपन 2 चीज देखेंगे, इसका मूवमेंट और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। पहले अपन बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर होता है रिंग लाइक, मतलब जिस प्रकार एक अंगूठी का शेप होता है गोल इस प्रकार का, उस प्रकार का इसका शेप होता है। ऐसा कुछ इस प्रकार दिखता है, इस प्रकार का ये होता है। और इसका मूवमेंट कैसा होता है उसकी बात कर लेते हैं। मूवमेंट इसका कहाँ होता है? अप डाउन, स्लैंट लेफ्ट राइट और सेमी राउंड। अप डाउन यानी आपकी गर्दन ऊपर नीचे हो जाती है, अप डाउन। स्लैंट लेफ्ट राइट यानी कि ऐसी और लेफ्ट राइट भी हो जाती है, मतलब इस प्रकार से। और फिर आता है आपका सेमी राउंड, मतलब कुछ यूं और कुछ इस प्रकार से, आधी घूम जाती है, आधी पीछे घूम जाती है। तो इस तरह इसके अलग अलग प्रकार का मूवमेंट है। दूसरा पर डिस्कस करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो मैंने आपको पहले जॉइंट बना के दिखाया था उस प्रकार का होता है। ये एक बाउल रखा रहता है, फिर अपन इस प्रकार से सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं, उसके नीचे बॉल टाइप की रहती है, इस प्रकार का जो रहता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है। ये जो इसकी अब बात करते हैं अपन इसका स्ट्रक्चर की। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का रहता है। ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका केविटी। हालांकि सभी बोनों के अंदर ये प्रेजेंट होता है। केविटी होता क्या है? वैसे तो बोन एकदम खोखली होती है, इसलिए
केविटी का दूसरा नाम होता है हॉलो बोन, मतलब खोखली हड्डी। उसका साइंटिफिक नाम है आपका केविटी। मतलब बोन जो है एक प्रकार की खोखली रहती है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जैसा पेड़ होता है, पेड़ की जो स्टेम रहती है, जितना बड़ा तना रहता है उसका वो पूरा फिल्ड रहता है, पर बोन जो है वो आपकी खोखली रहती है, उसके अंदर बस कुछ वेन्स या कुछ नसें रहती हैं, ब्लड वेसल्स रहती हैं, बस उसके अलावा उसके अंदर वो कुछ नहीं होता। तो इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है केविटी। अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, किस डायरेक्शन में मूव होता है, तो ये ऑल डायरेक्शन में मूव हो जाता है, ऑल डायरेक्शन। इसका एग्जांपल है शोल्डर बोन, अपनी शोल्डर की हड्डी में होता है शोल्डर बोन, क्योंकि तो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे मेरा हाथ ऐसा घूम रहा है, ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, गोल हो रहा है पूरा, तो ये ऑल डायरेक्शन मूवमेंट शो करता है। नोट कीजिए आप। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड, फिक्स्ड जॉइंट। जैसे कि नाम बता रहा है, फिक्स्ड जॉइंट यानी जो अपना ऐसी हड्डी का पोर्शन जो कभी मूव नहीं करता, वो फिक्स हो। जैसे कि स्कल, अपना पूरा मुंह, स्कल, ये जो है इनमूवेबल है। ऐसा नहीं है कि अपना गाल यहाँ से ही मुंह ऐसा हो गया, खुल गया, ऐसा नहीं होता। ये जो है इनमूवेबल है स्कल, इसलिए इसका एग्जांपल दिया गया है। और एक और बात ये है कि हेड जो है, हेड मतलब यहाँ तक के सर के ऊपर का 8 बोन होती है, और माउथ में मतलब अपने हेड के नीचे बाकी इस पोर्शन में 14 बोन होती है। तो मिला के 22 जो है हड्डियां अपने स्कल में होती हैं। ये आ सकता है एग्जाम में, इसलिए लिखवाया है। और एक और बात कि लोअर जॉ मतलब नीचे की ठुड्डी, ये वाली, ये इस प्रकार से जो है इधर इधर मूव होती है, बस। बाकी अपने स्कल में और कुछ किसी चीज का मूवमेंट नहीं होता। तो ये हो गया फिक्स जॉइंट। अगला आता है आपका हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का रहता है, कुछ इस प्रकार का होता है हिंग जॉइंट। इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ जाएगा आएगा, जैसे पेंडुलम करती है आपकी, ये पेंडुलम है आपकी, ये अभी इनिशियल पोजीशन पे, मतलब अभी यहाँ पे ही, अभी यहाँ से गई और यहाँ गई, तो मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे है यार, तो यहाँ जाएगी फिर यहाँ से वापस आएगी, उससे ज़्यादा मूवमेंट ही शो नहीं करेगी। जैसे मेरा हाथ है, हाथ ये इस प्रकार का मूव हो रहा है, इसके उल्टे में नहीं चला जाएगा। इसी प्रकार का लेग, वो अपना सीधा यूं में मुड़ता है, आगे की तरफ उल्टा नहीं घूम जाता। तो ये जो है आपका नी, एक तो ये घुटने की तरफ से घुटने में होता है हिंग जॉइंट, और आपका दूसरा होता है एल्बो में हिंग जॉइंट पाया जाता है। ये दरवाजे जैसा होता है, दरवाजा खोला बंद करा, ऐसा नहीं है कि वो दरवाजा पूरा 360 घूम जाएगा, वो अपन मान के चल रहा है बस 90 डिग्री घूमता है, मतलब वो यहाँ से जाता है आता है बस, उसके अलावा वो उल्टा नहीं घूम जाता है। नोट कीजिए आप। तो हम डिस्कस करेंगे हैंड और लेग के बारे में। पूरा का पूरा हाथ, पूरी टांग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं ग्राफ ट्रायंगल में यहाँ पे बना देता हूँ हाथ का, ये बहुत ज्यादा रफ डायग्राम है, ये किसी मेंढक के हाथ जैसा लग रहा है, ठीक है। पूरा यहाँ लेग बना देता हूँ, ये लेग, ये सब रफ मान के अपन चल रहा है। तो अब इसको लेवल करने शुरू करते हैं। तो हैंड को पहले मैं लेवल करूँगा, तो यहाँ से जो यहाँ तक रहता है पोर्शन, जैसे मान लीजिए आप ये हाथ यहाँ से ले तक, शोल्डर बोन से ले तक यहाँ तक, इसको बोला जाता है आपका, इसको बोला जाता है आपका अपर आर्म, इसको बोला जाता है आपका अपर आर्म। और फिर आती है आपकी कोनी, यहाँ पे मान लीजिए कोनी है, इस प्रकार की यहाँ पे कोनी रहती है, इसको बोला जाता है एल्बो, जो कि होती है आपका, वहाँ बताया था मैंने, हिंग जॉइंट में आती है। उसके नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक आपका कहलाता है लोअर आर्म, इसको बोला जाता है ब्रेस्ट, कलाई आपकी, हाँ ये कलाई बोला जाता है ब्रेस्ट।
और इसमें बहुत स्मॉलेस्ट बोन रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बोन से ही मिलकर बनता स्कूल रहता है। कार्पल्स, उसके नीचे आपका हाथ आता है, हैंड, जिसमें 27 बोन होती है। और इन सबको एक साथ मिला के अपन बोलते हैं फोर आर्म बोलते हैं। तो ये हो गया पूरा हैंड के बारे में जो कुछ भी था। अब अपन बढ़ते हैं लेग की तरफ। तो फिर लेग में भी अपन इसी प्रकार से देखेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो उसको बोला जाता है थाई बोन या फिर अपर लेग। और ये जो है इसकी जो हड्डी है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है, सबसे ज़्यादा बड़ी हड्डी बोला जाता है थाई बोन को, लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी। फिर उसके नीचे आता है आपका नी, जिसमें फिर वही हिंज जॉइंट है। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका रहता है लोअर लेग, नीचे आता है एंकल, जिससे अपन पैर ऊपर नीचे करते हैं। फिर आता है फुट, जिससे आप फुटबॉल खेलते हो। ये हो गई लेग की बात। अब अपने पूरे बॉडी में कितने प्रकार की कितनी हड्डियां होती हैं वो बात करनी है। तो जब छोटा बच्चा रहता है उसकी रहती है 305 बोन, पर जब वो बड़ा हो जाता है तो वो छोटी छोटी हड्डियां जो है, तितली हड्डियां, वो जुड़ जुड़ के 206 बना लेती हैं। और 206 बोन होती है एक एडल्ट में और एक बच्चे में 305। ये जो बोन्स हैं ये फ्यूज हो जाती हैं, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ के एक हड्डी या दो हड्डी बना लेती है, तो ये कम होने लगती है। फिर नोट कीजिए आप। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया हैंड के इतने पार्ट रहते हैं, अपर आर्म, एल्बो, लोअर आर्म, तो उसी प्रकार लेग के भी सारे पार्ट्स रहते हैं। तो उन सबको मिला के बोला जाता है हैंड लिम्स। उन सबको मिला के बोला जाता है हैंड लिम्स। या वहीं के वहीं पुराने में जो आपने नोट करने बोला था तो वहीं का आप इसको लिख लेना उसी में। अब अपन बात करने वाले हैं रिब केज के बारे में। रिब केज इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि रिब यानी आपकी यहाँ की हड्डियां और केज यानी एक तरह का पिंजरा, जो कि किसको बचाता है, जो कि आपके हार्ट, आपके दिल और आपके लंग्स यानी फेफड़े को बचाता है। और ये शील्ड की तरह बिहेव करता है। शील्ड एक तरह से ढाल बन जाता है, इन सबको बचाता है। अपन जब गिर जाते हैं तो अपने हार्ट और लंग्स को कुछ असर नहीं है, इसलिए इसको बचा लेता है। अभी होता किस प्रकार का है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार का कुछ ऐसा करके बना रहता है, तो ये इस प्रकार का रहता है। और ये यहाँ पे 6 रहते हैं, 6, और यहाँ पे भी 6 रहते हैं, 6 लेफ्ट साइड में, 6 राइट साइड में। तो अपने टोटल होगा ये 12 होगा अपने टोटल। अब अपन बात करते हैं बैक बोन की। जो अपनी पीछे की हड्डी रहती है वो कुछ इस प्रकार की रहती है। इसका नाम इसको बोला जाता है बैक बोन, या फिर इसका बहुत सारे नाम है। इसका एक और नाम है स्पाइनल कॉर्ड। वो क्यों बोला जाता है, ये एक प्रकार की सबसे बड़ी नर्व होती है अपनी बॉडी के अंदर, जो कि मैसेज ट्रांसफर करती है ब्रेन से अपने पूरे बॉडी के सिस्टम को। ये अपन बाद में समझेंगे इसके बारे में। तो ये इस बोन के अंदर प्रेजेंट रहती है इस प्रकार से, तो इसलिए इसका ये नाम पड़ गया स्पाइनल कॉर्ड। इसका दूसरा नाम है वर्टिब्रेल, साइंटिफिक नाम है वर्टिब्रेल कॉलम। और एक और नाम है इसका 33 वर्टिब्रेल। तो दूसरा नाम है 33 वर्टिब्रेल, क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार से छोटी हड्डियां इसके इस प्रकार से लगी रहती हैं ऐसे, इसलिए गिनोगे तो आप 33 आएंगी। तो इसका नाम है 33 वर्टिब्रेल। ये हो गई बैकबोन की बात। और रिबकेज जो है आगे रहता है, बैकबोन पीछे रहती है। तो रिबकेज के जो आगे की हड्डी रहती है वो इतनी लंबी होती है, उस हड्डी का नाम होता है स्टीरियम, या फिर दूसरा नाम होता है ब्रीस्ट बोन, क्योंकि बहुत लंबी हड्डी होती है। हालांकि सबसे लंबी नहीं होती, पर फिर भी बहुत लंबी हड्डी होती है। अब मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि सबसे छोटी हड्डी किसमें कहाँ पे होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी कान में। अब कान में कहाँ होती है, कान में बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, अपर, मिडिल और लोअर ईयर। तो ये मिडिल ईयर में होती है।
अब मिडिल ईयर के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मिडिल ईयर में कहाँ होती है? मिडिल ईयर के अंदर ही होती है ईयर ड्रम में, जहाँ से अपनी जहाँ से जो दूसरे की आवाज है अपने अंदर आती है, अपन सुनते हैं, वहां से वाइब्रेट होकर अंदर आती है, उसको बोला जाता है ईयर ड्रम। इसके अंदर ही आती है, इसको बोला क्या जाता है? स्टेपेल्स, स्टेपेल्स बोला जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रप्स, कुछ इस प्रकार का नाम रहता है दूसरा। और ये कितनी लंबी होती है? अब साइज भी बताइए। 0.28 सेंटीमीटर की होती है। और अगर अपन इसको इंच में चेंज करें तो ये होती है 0.11 इंच। हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था साइंस का चैप्टर 8 का पहला पार्ट। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।